बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके बारे में जानना चाहते हैं, और वो लोग जो कि अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद करना चाहते हैं एक छोटा सा ऑफिस बना के, उन लोगों के लिए कौन सी बुनियादी मालूमात होना जरूरी है या इसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए या कोई डिप्लोमा करना चाहिए। आज का हमारा व्लॉग इन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपनी जाती इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए क्या बुनियादी मालूमात दरकार हैं, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपके पास ऑफिस है या नहीं है, आप अपने घर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बुनियादी चीजें क्या होनी चाहिए आपके पास? एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंपोर्ट बाहर के ममालिक से कैसे करते हैं, दूसरा एक्सपोर्ट हम लोग पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में कैसे कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। इसके ऊपर मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कमर्शियल इनवॉइस बनाना या बनवाना आना चाहिए, पैकिंग लिस्ट बनाना या बनवाना आना चाहिए, और तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़, आपको जीडी क्रिएट करना लाजमी आना चाहिए। और सबसे बढ़कर लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास आपका जाती तौर पे एनटीएन होना बहुत ज़रूरी है, जीएसटी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आपके शहर से जहां से आपका ताल्लुक है, चेंबर से यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स से आपकी मेंबरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो फिर आप अप्लाई करेंगे अपना जाती पीएसडब्ल्यू सिस्टम जनरेट करवाने के लिए। पीएसडब्ल्यू सिस्टम जब आपका जनरेट हो जाएगा यानी पाकिस्तान सिंगल विंडो, उसके बाद आप अपने बैंक से कांटेक्ट करेंगे जहां आपका अकाउंट ओपन होगा जो कि रजिस्टर्ड है आपके एनटीएन और जीएसटी के मुताबिक, यानी कि वो आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट को जब इंटरलिंक कर देंगे तो यहां तो आपका इंपोर्ट का लाइसेंस हो गया और इसी बेस पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जाती तौर पे मशवरा दूंगा और अक्सर लोगों को मैं ये बात करता हूं, 2 से 3 दफा इंपोर्ट लोगों के साथ मिलकर करें। इंपोर्ट आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी अदारे को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बुनियादी मालूमात आपके पास होना जरूरी है। वो बुनियादी मालूमात कौन सी होती हैं? जैसे मैंने बताया, आपको पीआई यानी परफॉर्मा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट बनाना आना जरूरी है या बनवाना आना जरूरी है। तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन। इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपको अगर लेटर राइटिंग नहीं आती, आपको प्रॉपरली चैट करना नहीं आती किसी भी वेंडर से, सप्लायर से, एजेंट से या मैनेजर से, तो आप बिल्कुल जीरो हैं। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर आप एक कंपनी बनाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन मस्ट आना जरूरी है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स हमारे पास मौजूद हैं आजकल, क्योंकि एआई का जमाना है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। सेकेंडली ये आपके पास विजन होना चाहिए। तालीम इसमें मैट्रिक कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश आती हो या इंग्लिश आप लिखना जानते हो। बोलना इसमें इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेट करके भी आप आगे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और उनका मैसेज भी ले सकते हैं। इसमें हमारे साथ जो मेन चीज होगी वो ये कि आपको मालूम होना चाहिए आप जिस चीज की इंपोर्ट खुद करना चाह रहे हैं, आया कि उसके बारे में बुनियादी मालूमात आपके पास हैं। दूसरे नंबर पे जो सीखने वाली चीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाने के लिए आपको एचएस कोड की मुकम्मल मालूमात होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके या एफबीआर की वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। कस्टम डिक्लेरेशन की मालूमात आपके पास होना जरूरी है, लाइक रूलिंग क्या होती है और हर एचएस कोड के मुताबिक उस प्रोडक्ट की रूलिंग क्या मौजूद है। याद रखिएगा, नई प्रोडक्ट की और ओल्ड प्रोडक्ट की यानी कि इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट की रूलिंग डिफरेंट होती है, एचएस कोड सेम होता है। एचएस कोड अगर जानबूझ के गलत लिख दिया जाए तो उसके ऊपर कितना जुर्माना होता है ये आपको आपका क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट आपको बता देगा। यहां अक्सर लोग मुझसे एक सवाल करेंगे, जी कंपनी तो हमने बना ली, अब हमारा रोल क्या होगा यहां? और सेकंड ये, क्या हम खुद क्लियरिंग कर सकते हैं? स्टार्टिंग में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन आती है, बैंकिंग टर्म्स आती हैं,
तीसरे नंबर पे शिपिंग कंपनी के साथ निगोशिएट आप कर सकते हैं। अटैचमेंट आपकी हो चुकी है, पोर्ट के ऊपर आप खुद जा सकते हैं तो क्लियरिंग खुद करवा लें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो एक क्लियरिंग एजेंट या तो कमीशन बेस पे हायर करें या उसको आप अपने साथ अटैच कर लें माहाना बेस पे। ये आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग में कम से कम आपको 2 साल लग जाएंगे इन चीज़ों को सीखने में किस तरह, जब फ्रीक्वेंटली आपके पास ऑर्डर आएंगे या आप खुद लोगों को माल मंगवा के देंगे तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली रन कर जाएगी। मैं फिर यहां बात करूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाने से पहले आप अपने आप को प्रॉपरली किसी फॉरवर्डिंग एजेंट या क्लियरिंग एजेंट या किसी एजेंसी के साथ अटैच करें, उनके थ्रू आप माल मंगवाएं, डॉक्यूमेंटेशन सीखें। जब हम लोगों ने भी काम किया था, मैंने ये 2009 में काम स्टार्ट किया था, तो 2009 से लेके 2011 तक सिर्फ मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को ही समझ पाया था। स्टार्टिंग में हमें भी समझ नहीं आती थी यार ये करना कैसे है, ये हो कैसे रहा है। और एक और चीज़, जो लोग थोड़ा थोड़ा माल मंगवाते हैं, लाइक 1 किलो से लेके 1000 किलो तक, 2000 किलो तक, उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है क्योंकि उनका माल मुख्तलिफ लोगों के साथ आया होता है और किसी भी क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो लोग जो कि एक मुकम्मल कंटेनर किसी फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू मंगवा रहे हैं और लाइसेंस भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, बेहतर ये है सीखने के लिए उससे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स लें। अगर वो दे सकता है पहले से ही उसके साथ मामला तय कर लें। अब यहाँ आपको जो बुनियादी चीज़ सीखने की है वो ये CBM कैसे निकालना है, यानी कि विड्थ, हाइट, लेंथ। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ सीखने की है कि परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मेरी वीडियो इसके ऊपर भी मौजूद है। पैकिंग लिस्ट किस तरह बनाते हैं और उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में ये दोनों चीज़ें आपके पास सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, HS कोड। मसलन एक प्रोडक्ट आ गई है मशीनरी से रिलेटेड, यार इसका HS कोड क्या है, तो मैं आपको बता दूं 8 शेड्यूल में या 12 शेड्यूल में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए आप FBR की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके पास निकल आएगा। मज़ीद आसानी के लिए ये कि जब आप किसी से ख़रीदारी कर रहे होंगे, इंपोर्ट में ख़ास तौर पे कहूँगा, वो ऑटोमेटिकली आपको HS कोड बता देंगे और अपने PSW सिस्टम पे जाके आप उसको PCT सिस्टम के तहत वेरीफाई कर सकते हैं या गूगल के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। HS कोड कोशिश किया करें सप्लायर से लिया करें क्योंकि उनको मालूम होता है। जैसे मैं अगर कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे मालूम है इस प्रोडक्ट का HS कोड क्या होता है। हर प्रोडक्ट का HS कोड मुख्तलिफ होता है, फिर उनके आगे से SKUs होते हैं, उनके भी डिफरेंट होते हैं और हर HS कोड के मुताबिक कस्टम डिक्लेरेशन में उनकी ड्यूटीज और टैक्सेस उसी के मुताबिक निकलते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं और वहीं से आपकी जो रूलिंग निकलती है उसी के मुताबिक आपका रेट लगता है। फिर यहाँ एक और चीज़ आती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको सीखनी होगी। FI क्या होता है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। LC कैसे ओपन होती है। LC ओपन होने के लिए जो आपको उसका डॉक्यूमेंट पहले बैंक पढ़ने के लिए देता है कि अपने सप्लायर को भी पढ़ा दें और ख़ुद भी पढ़ लें, तो वो भी आपको पढ़ना आना चाहिए। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी सीखें। ये एक ऐसा मामला है जिसके लिए कम से कम आपको 15 दिन मस्ट लगाने चाहिए। इंटरनेट की हेल्प लें या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आप मुझे कहेंगे मैं फारिग औकात में आपको इसका जवाब दे दूंगा कि आपने उस डॉक्यूमेंट्स में कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात करनी है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का पता होना चाहिए, यानी जिस ओरिजिन से आ रहा है वहां से सर्टिफिकेट भी लेना है। FTA का भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट में भी आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अपनी चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेना है और वहां से फिर आगे कस्टमर को डिलीवर करना है। इसी तरह हर HS कोड के लिए स्पेशल कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का पता होना ज़रूरी है, जो कि स्पेशल सर्टिफिकेट होते हैं जो मुतलका बॉडी आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने सप्लायर को वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बता देंगे। जैसे मैं यहाँ सोलर की बात कर दूंगा, सोलर के ऊपर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। इस तरह ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, PSW सिस्टम आपका हो जाएगा, एंट्री आपकी हो जाएगी, बैंक आपका अटैच
बैच हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा ऑफिस आप बना के काम शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करने के लिए आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग आनी चाहिए। प्रोडक्ट सोर्सिंग आने के लिए आप गूगल की हेल्प लें या डिफरेंट मशहूर ऐप्स की हेल्प लें और सबसे पहले सर्च करें कि सबसे ज़्यादा लोग आजकल इंपोर्ट कौन सी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स को सर्चिंग करने के बाद खुद प्रोडक्ट सोर्सिंग करें। डिफरेंट कंपनीज के साथ खुद ब खुद ही बात करें, ऐसे जैसे खुद परचेज करने लगे हैं। ऑटोमेटिकली आप जब दुनिया से बात करेंगे तो खुद समझ आ जाएगी आपको कि भाई हमने अब इस तरह बात करके इस सोर्स से एक बेहतरीन रेट ले लिए हैं। फिर अपने आप को एडवर्टाइज करें। एडवर्टाइज करने के लिए आपके पास पीआर अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए, आपके पास तमाम वो लवाजमात होने चाहिए जो एक अच्छे सेल्स एजेंट में होते हैं। अब यहां से मेरी बात आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर से आप कांटेक्ट करेंगे, अपने अच्छे रेट देंगे। अच्छे रेट लेने के लिए आपके पास शिपिंग कंपनियां कम से कम 5 से 10 15 कंपनियों के कांटेक्ट आपके पास होने चाहिए कि इधर से आपके पास ऑर्डर आता है, उधर आप कॉल करके बहुत अच्छा एलसीएल या एफसीएल कार्गो का रेट ले सकें। आपके पास ये कांटेक्ट टेबल पे होने चाहिए या कंप्यूटर में या लैपटॉप पे लाजमी होने चाहिए और फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और आपको तरीकेकार आना चाहिए एक चीपेस्ट रेट आप ले सकें। इसी तरह जीडी क्रिएट करना आना चाहिए आपको। ये आप स्टार्टिंग में नहीं सीख सकते, इसके लिए प्रोफेशनल रखें। अगर प्रोफेशनल नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्लियरिंग एजेंट आपका खुद ब खुद जीडी क्रिएट कर देगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंपोर्ट के मामला जब मुकम्मल हो गए, आपने पीएसआईडी जनरेट करने के बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपने पे कर दी, ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब ये चीज़ें सारी आप सीख जाएंगे तो आप एक प्रॉपरली कंपनी रन करना शुरू कर देंगे। बस आपने सिर्फ खुद को रजिस्टर्ड करवाना है और अपनी सर्विसेज को बेचना है, लोगों को कायल करना है, चीज़ें मंगवाने के लिए यहाँ से भेजने के लिए। सिर्फ 1 महीना लगेगा, आप अपनी कंपनी खुद रन कर सकते हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी खुद बिजनेस कर रहे हैं, वो बगैर किसी कंपनी के खुद माल मंगवाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, पहले डॉक्यूमेंटेशन को सीखें जैसे मैंने बताया है। एक प्रॉपर क्लियरिंग एजेंट हायर करें जो आपको अपनी सर्विसेज दे एक माकूल मुआवजे में और फटाफट आपका सारा काम कर दे। क्लियरिंग एजेंट का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 1 दिन का काम 10 दिन में भी लगा सकता है और 10 दिन का काम 1 घंटे में भी कर सकता है। बशर्त ये है कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए, काम उसको आना चाहिए और वो आपको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके आपकी कंपनी को 4 चांद भी लगा सकता है। फिर भी आपको कोई मालूमात दरकार हैं इस सिलसिले में, कंपनी खुद बनाना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।